राबड़ी आवास खाली कराने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप कर दिया है। नीतीश कुमार ने आज भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह को तलब किया और उनसे लेसी सिंह से राबड़ी आवास को लेकर जो चल रहा है विवाद, उसे लेकर जानकारी ली। नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास खाली कराने के मामले में आज लेसी सिंह को तलब कर पूरी जानकारी ली है। इसके बाद बंगला विवाद की पूरी जानकारी डिप्टी सीएम विजय चौधरी को भी दी गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने शेखपुरा में राबड़ी देवी पर तंज कसा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं 2016 से लेकर 2026 तक कई बार मंत्री और डिप्टी सीएम भी बना। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा घर बचा रहे, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था, 2400 स्क्वायर फीट के घर में रहता था। उन्होंने यह भी कहा है सम्राट चौधरी ने कि मैं झोला उठाकर चल दूंगा। अभी 45-48 दिन यानी 50 दिन से भी कम हुए हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए, और अभी से ही उन्होंने झोला उठाकर चल देने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि मुझे सेवा का मौका दिया है, मैं मुख्यमंत्री आवास में रह रहा हूं, लेकिन जिस दिन मुझे कहा गया कि अब मेरी भूमिका खत्म हो गई है, उस दिन मैं झोला उठाकर चल दूंगा। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का भी उदाहरण दिया कि किसी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आवास खाली करने को नहीं कहा, सिर्फ उन्हें यह पता चला कि अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, बस उन्होंने घर खाली कर दिया। लेसी सिंह से जब पूछा गया इस बारे में कि क्या बात हुई, तो लेसी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, मैंने उन्हें पूरी जानकारी दे दी है, कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं जिसकी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। यह भी कहा उन्होंने कि इस पूरे मामले के बारे में जानकारी नीतीश कुमार को दे दी गई है। जब पूछा गया मंत्री लेसी सिंह से कि तेज प्रताप यादव न तो विधायक हैं न एमएलसी हैं, फिर भी उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ है, क्या उनका आवास खाली कराया जाएगा? इस पर लेसी सिंह ने कहा कि अरे छोड़िए ना, मामले को कहां ले जा रहा है, सब नियम प्रक्रिया से होता है। जब मंत्री लेसी सिंह से पूछा गया कि क्या निशांत को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी पार्टी में, तो इस पर भी लेसी सिंह ने कुछ नहीं कहा। मंत्री लेसी सिंह से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव से मिले हैं। संजय झा भी नीतीश कुमार के आवास पर जाकर संजय झा ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या राबड़ी देवी का आवास अब नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद बच जाएगा? 25 नवंबर 2025 को आवास खाली करने को लेकर आदेश जारी हुआ था, लेकिन राबड़ी देवी ने, लालू प्रसाद यादव ने अब तक राबड़ी आवास खाली नहीं किया है। ऐसे में सम्राट सरकार ने सख्त रुख अपना लिया था, 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, यहां तक कि पुलिस भी भेज दी गई थी, भारी संख्या में फोर्स भेज दी गई थी। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को चुनौती दी थी कि वे फोर्स भेजकर घर खाली करा लें। इसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर वहां फोर्स पहुंच गई थी। सचिवालय एसडीपीओ डीएसपी अनु कुमारी पहुंच गई थी, अनु कुमारी अंदर भी गई थी राबड़ी आवास के अंदर, और राबड़ी देवी से बातचीत भी हुई थी। लेकिन अब क्या होगा? क्या राबड़ी देवी का परिवार, लालू प्रसाद यादव का परिवार राबड़ी आवास में बना रहेगा या उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा? सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, हम आपको सुनाते हैं। सुबह में अब हम लोग मिले, इसका क्या बयान है? सुबह नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे मैडम। देखिए, हमारे आदर्श पुरुष हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनसे तो मिलना हम लोगों का रूटीन में है। उनका आशीर्वाद लेना, उनका मार्गदर्शन लेना, ये तो कोई नई बात नहीं है, बराबर मिलते हैं। मैडम, बिहार में बंगले पर सियासत हो रही है। अब आरजेडी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अगर बंगले की बात हो रही है तो हम लोग गार्ड सब कुछ लौटा देंगे सरकार को। देखिए, ये तो उनका निजी राय है, लेकिन सरकार जो है नियम कानून प्रक्रिया संविधान से चलता है। उन लोगों के लिए नियम कानून प्रक्रिया संविधान मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारी सरकार पहले भी
21 वर्षों में हमारे नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, तो नियम, कानून, प्रक्रिया, संविधान से राज्य में सरकार चली। अभी भी एनडीए की सरकार है और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी नियम, प्रक्रिया, प्रावधान के अनुसार चल रहा है। हम तो डिटेल बोल ही दिए थे। मैडम पर सवाल उठा रहे हैं कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो सांसद हो गए, उसकी नहीं, सभी नियम प्रक्रिया से हम तो एक एक करके सबका जवाब भी दे चुके हैं। विधिवत सबका एक एक करके हम जवाब भी दे चुके हैं। सब आप ही लोग के चैनल पर आया है, तब एक ही बात कितना दोहराएंगे। नीतीश कुमार से भी इस बंगले की सियासत पे बातें हुई हैं क्या? बहुत सारी बातें होती है, ये मीडिया में बताने की चीज नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो जाए, वो भी ना विधायक है ना एमएलसी है, तो क्या उनके बंगले को भी खाली कराया जाएगा? किनका? अरे छोड़िए ना, आप लोग कहाँ से कहाँ, सब नियम प्रक्रिया से चलता है। मैडम, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, फैसला क्या हो? कहा जा रहा है निशांत को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। देखिए, जो भी निर्णय होगा, हम पार्टी का ये रूटीन में है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसके बाद ये अनिवार्य होता है। कई तरह के राजनीतिक फैसले लिए जाएंगे। निशांत को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है। सर, मैं तो अब पहली बार मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया। नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय। लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं। मैं तो जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने पहले दिन कहा कि ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, लेकिन आप ये बाहर में लिखवा दीजिए, ये लोक सेवक का आवास है, ये आम जनता के कल्याण के लिए सेवा करने का माध्यम है। यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़े है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं, ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। साथियों, जन कल्याण के लिए आए, हम जनता के भलाई के लिए आए, हम अपने कल्याण के लिए नहीं आए। जनता की भलाई की चिंता कीजिए, ये लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी की सरकार रहो, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सुशासन दिया, यह सम्राट चौधरी की सरकार है, ये जनता की भलाई के लिए काम करता रहेगा। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि आज से